हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी गांव बाहर रोटी के बारे में सुना? अगर आप शहर से हैं तो शायद नहीं सुना होगा, लेकिन हमारे गांव में एक बहुत पुरानी परंपरा है। जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती तो गांव के लोग अपने अपने खेत या कुएं पर जाकर पूरे परिवार के साथ मिलकर खाना बनाते हैं। बड़े बुजुर्ग मानते हैं कि इससे प्रकृति के प्रति सम्मान और अच्छी बारिश की कामना की जाती है। आज मैं आपको हमारी इसी परंपरा की एक झलक दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले घर पर तैयारी शुरू हो गई है। मम्मी पापा और घर के बाकी लोग सामान निकाल रहे हैं। अब गांव में बाहर खाना बनाना हो तो सिर्फ एक बैग से काम नहीं चलता। बर्तन, राशन, मसाले, ऐसा लग रहा था जैसे एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरा घर ही शिफ्ट कर रहे हो। अखा नीविया कर दूं, कैमरा बंद कर सारा सामान तैयार हुआ और फिर शुरू हुआ असली सफर। हमारे यहाँ सफर के लिए लग्जरी बस नहीं आती, यहाँ तो ट्रैक्टर ही सबसे बड़ा वीआईपी वाहन है। और सच बताऊं, ट्रैक्टर की सवारी का मजा किसी महंगी कार से कम नहीं होता। हवा, खेत और मिट्टी की खुशबू, गांव की यही तो असली पहचान है। कुछ देर बाद हम अपने कुएं पर पहुंच गए। वहाँ पहुंचते ही सबसे पहले बर्तनों की सफाई शुरू हुई। गाँव में एक बात तो पक्की है, खाना बनाने से पहले तैयारी पूरी होनी चाहिए, वरना बाद में सबको इंतजार करना पड़ता है। हेलो करो, हेलो। ये बात। अब उधर मम्मी, मौसिया और चाची और भाभी पूरी मेहनत से खाना बनाने लग गई। बिल्कुल बनाओ। दाल बन रही है। गांव बाहर क्यों बनाते हो रोटी? अरे पानी आने के बुलाने के लिए पानी आ जाए, इसलिए गांव के बाहर रोटी बनानी पड़ रही है। अच्छा, ऐसा है। आटा सुन रहे हो? इसमें क्या डाल रहे हो? हल्दी डाल रहे हैं, नमक अच्छा, डाल रहे हल्दी। हैं, तेल डालेंगे। चोट लगने से पहले हल्दी लगा दी। और इधर हमारी जिम्मेदारी थी ताश खेलने की। अब कोई तो एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी संभाले। जीत कौन रहा था ये तो याद नहीं, लेकिन चीटिंग के आरोप जरूर लग रहे थे। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। झाड़ियों में एक सांप दिखाई दिया। अच्छा, जूम पहले जूम बहुत बड़ा सांप है यार। हाँ, ये कर लो पहले। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? और अब ये गोल्डन दीदी क्या कर रही है? लग रही है नागिन बन रही है, पर भाई ये तो पहले से है। सॉरी। वैसे जंगल या खेतों में ऐसे जीव मिलना बहुत सामान्य बात है, इसलिए उनसे हमेशा सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। उधर खाने की खुशबू भी आने लगी थी और मानना पड़ेगा खुले आसमान के नीचे, खेतों के बीच और पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाने का मजा ही अलग है। हाँ, इन्होंने अकेले ने बनाया। अगर आपके गांव में भी ऐसी कोई अनोखी परंपरा है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि आपको और मेरे को दोनों को सीखने का मौका मिले। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।